पिछले क्लास में फिजिकल क्वांटिटी उसका क्लासिफिकेशन बताया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट। यूनिट किसको कहते हैं? जैसे आप मानकर चलिए कोई सामान खरीदने के लिए मार्केट चलते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट आपको खरीदना है, जैसे आलू हुआ, चावल हुआ, ये एक तरह का मांस होता है। मांस में हम लोग इसको खरीदते हैं। और जैसे कोई चीज खरीदना है तो हम लोग कहते हैं 5 kg चावल दीजिए। तो बताइए, इस मास एक फिजिकल क्वांटिटी था जिसको मेजर करने के लिए आपने कुछ सिंबल लिया केजी, तो मास का यूनिट हो गया केजी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो सिंबल का यूज किया है, जैसे आप टाइम का मेजरमेंट कैसे करेंगे? टाइम का मेजरमेंट आवर में करेंगे, मिनट में करेंगे, सेकेंड में करेंगे। तो किसी भी क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए जो सिंबल आता है वो सिंबल उस क्वांटिटी का यूनिट कहलाता है। इस तरीके से और भी एग्जांपल्स, ऐसा नहीं है कि मानकर चलिए कपड़ा दुकान में गए कपड़ा खरीदने के लिए और बोले कि 5 kg कपड़ा दीजिए। ये सुटेबल डिजिट नहीं है। सुटेबल डिजिट दैट मीन सुटेबल सिंबल नहीं है लेंथ को मेजर करने के लिए। आप जो भी क्लॉथ से खरीदते हैं वो लेंथ होता है और लेंथ को मीटर में, सेंटीमीटर में ऐसा करके यूज करते हैं। तो कहने का मतलब है हाँ, कोई ना कोई कुछ भी सिंबल यूज नहीं करना है, जो सुटेबल सिंबल है वही यूज करना है। लेंथ को मीटर में, सेंटीमीटर में, करंट को हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में। यानी एक ऐसे सिंबल जो किसी भी क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए यूज किया जाए। तो डेफिनेशन आ ही गया, द सिंबल यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, द सिंबल यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स यूनिट। उसी तरीके से हम लोग यूनिट को दो भाग में बांटेंगे। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा गया था। यूनिट के विषय में जैसे कि बताया गया, तो जिस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किए थे उसी तरीके से यूनिट को भी दो भाग में डिवाइड किए। तो कहने का मतलब यह हो गया कि पहला था बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी, यहां भी यूनिट में पहला गया बेसिक और फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा आ गया डेराइव्ड यूनिट। तो कहने का मतलब है द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, या दैट यूनिट्स which are independent from others। उसी तरीके से डेफिनेशन इसका भी आएगा और इसका भी टोटल काउंटिंग कितना होगा 7। जैसे कि याद करिए वहां पर हम लोग पहले तो क्वांटिटी का नाम लिख देना चाहिए। मास के लिए हम लोग यूज करते हैं केजी, किलोग्राम, और मास के लिए हम लोग किलोग्राम, लेकिन सिर्फ यहां पर यूनिट का है क्लासिफिकेशन, तो सिर्फ यूनिट का ही लिखना चाहिए। तो 7 यूनिट यहां पर भी हम लोग काउंटिंग के हिसाब से लिख देते हैं। चलिए लिखिए, मास के लिए आया किलोग्राम, और किलोग्राम को शॉर्ट में हम लोग सिंबल में केजी कहेंगे। एंड मास के बाद जैसा कि यदि टाइम होगा तो टाइम के लिए आएगा SECOND, सेकेंड के लिए स्मॉल s, थर्ड। उसके बाद यदि टेम्परेचर हो तो उसके लिए आता है केल्विन, ऐसे करके। केल्विन के लिए आता है कैपिटल के। लेंथ था, लेंथ के लिए लिखिए METR, मीटर। ये हो गया मीटर, स्मॉल m, इस तरीके से। एंड उसके बाद 5 याद करिए, करंट आया था। करंट के लिए हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर, AMPER, एम्पियर के लिए कैपिटल है। और उसके बाद उस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर के बाद लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, CNDEL, कैंडेला के लिए सिंबल CD आता है। लास्ट है जगह है, थोड़ा सा लिख देते हैं। और लुमिनस इंटेंसिटी के बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लोग लेते हैं MOLE, मोल, शॉर्ट में MOL कहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि इसका यूनिट भी कुछ इस तरीके से 7 का 7 हो गया, आपको याद रहना चाहिए। जहां तक डेराइव्ड यूनिट की बात है, डेराइव्ड यूनिट भी उसी फंडामेंटल से डेराइव्ड होगा, which depends on fundamental, which can be expressed with the help of fundamental unit। तो अब आइए कोई भी एग्जांपल, इसका काउंटिंग फिक्स नहीं है। जैसे एरिया लिए थे, एरिया को कैसे होता है मीटर स्क्वायर। अब आप बोलिए मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, कहां से आया? यहीं से आया। वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है, कैसे? मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, इसी के हेल्प से लिए, मीटर कहीं है। उस तरीके से डेंसिटी आया था, तो डेंसिटी का बताइए क्या होगा? डेंसिटी का बोलिए ना, मास, केजी
वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। अब आप देखिए केजी देन मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी, तो मास के लिए केजी, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, तो मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर। यहां जितने भी क्वांटिटी यूज किए गए हैं आप देखेंगे यही है। और आप स्पीड भी ले सकते हैं, स्पीड का होता है मीटर पर सेकेंड। अगर आप ध्यान से देखें मीटर बाय सेकेंड, मीटर और सेकेंड इसी से लिया गया। यानी डेराइव्ड क्वांटिटी जितने भी क्वांटिटी है ईटीसी लगा देते हैं, इसका काउंटिंग तो फिक्स नहीं है। विद द हेल्प ऑफ वी कैन एक्सप्रेस द डेराइव्ड क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ बेसिक और फंडामेंटल, इसलिए इसका नाम ही है डेराइव्ड। ये यूनिट हो गया। आप शॉर्ट में भी उसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका यूनिट फंडामेंटल यूनिट, और जितने भी डेराइव्ड क्वांटिटी है उसका यूनिट डेराइव्ड यूनिट। या ऐसे यूनिट जो स्वतंत्र है, जो इंडिपेंडेंट है, विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स, और जिसको एक्सप्रेस किया जाता है फंडामेंटल के टर्म में, तो वो हो गया डेराइव्ड यूनिट। तो ये यूनिट की कहानी थी। तो यूनिट के बाद एक बात आता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। टू कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ए फिजिकल क्वांटिटी दैट मस्ट बी टू थिंग्स, दो चीज का होना आवश्यक है। नंबर फर्स्ट न्यूमेरल, न्यूमेरल बोले तो नंबर उसी को कहते हैं, और उस नंबर के साथ साथ यूनिट लगना अनिवार्य है। जैसे कि मानकर चलिए किसी दुकान पर गए, तब आप कहेंगे 5 दीजिए। अगर 5 क्या दीजिए, उसमें यूनिट तो लगाइए। तो कहने का मतलब है कि मानकर चलिए आप किसी भी क्वांटिटी को दिखा सकते हैं, न्यूमेरल को हम स्मॉल एन लेंगे और यूनिट को यू लेंगे। ये हो गया Q इज इक्वल टू एन यू, जहां पर एन आता है आपका न्यूमेरल है और यू क्या है, उसका यूनिट है। तो कोई एक दूसरे के बगैर अधूरा है, दोनों का होना जरूरी है। जैसे मास दिखाएंगे, एग्जांपल देते हैं। मास में हम 5 kg लिखे, तो 5 क्या है, न्यूमेरल। देखिए 5 क्या है, न्यूमेरल नंबर, और kg क्या है, यूनिट है। अगर मानकर चलिए कि आप दुकान में ही जाते हैं तो सिर्फ 5 दीजिए, इससे पता नहीं 5 kg दीजिए, तो ये पूरा इंफॉर्मेशन आता है किसी भी मास को, किसी भी मास की इंफॉर्मेशन या किसी भी क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन के लिए। तो सिर्फ kg से भी काम नहीं चलेगा कि kg दीजिए, क्या kg दीजिए, कितना kg चाहिए, नंबर तो मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कहने का मतलब Q इक्वल टू एन यू, ये किसी भी क्वांटिटी का फॉर्म होता है जिसमें n नंबर है, u यूनिट है। तो इस तरीके से नंबर और यूनिट मिलकर पूरे क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन देगा, जो कि आपका ये टॉपिक था। नेक्स्ट आगे अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूनिट का सिस्टम क्या है। बहुत सारा सिस्टम है, उसमें पढ़ा जाएगा डिफरेंट सिस्टम। फिलहाल के इसको नोट करेंगे। थैंक यू।